हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समानता, इक्वलिटी। तो सबसे पहले इसी में ये पॉइंट आता है कि समानता क्या है, इक्वलिटी मतलब क्या है, हम कैसे समझेंगे कि ये इक्वलिटी है, ये समानता है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बिना भेदभाव, कि अगर जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव ना करना क्या है, समानता है। कि हम किसी व्यक्ति को उसके कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखते, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं देखते, उसके हार्डवर्क को देखते हैं कि वो कितना हार्डवर्क करने वाला है या कोई आलसी है। क्योंकि किसी आलसी को हम काम क्यों देंगे, जो हार्डवर्क करेगा उसको मिलेगा काम। तो इसी तरीके से बिना किसी भेदभाव के कि या फिर जाति धर्म के आधार पर ना देखकर उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम देना क्या है, समानता है। और समान अवसर, कि जो व्यक्ति अच्छा है करने में, काम करने में अच्छा है, एक्टिव रहता है, तो उसको समानता एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी काम की। और जो एकदम लेज़ी है, एकदम आलसी है, जो काम नहीं करना चाहता या यही सोचता है कि उसको बैठे बैठे मिल जाए, तो उसको काम नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर हम इसी तरीके से देखें कि जो व्यक्ति काम करने में अच्छा है, ये ना सोचकर कि वो इस जाति का है, अगर वो मेरी जाति का है तो मैं उसको काम पहले दूंगा और जो दूसरी कास्ट का है उसको नहीं दूंगा। क्या पता जो दूसरी कास्ट का है वो ज़्यादा एक्टिव है काम करने में बजाय अपनी कास्ट वालों के। तो हमें कास्ट का ना देखकर, ना जेंडर का देखकर, बिना इन सबको साइड रख के क्या है, एक व्यक्ति को उसके काम के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो ही हम समझ सकते हैं कि वो समानता है, इक्वालिटी है। इसी के बाद है समानता के आयाम। समानता के 3 आयाम हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। है राजनीतिक समानता। अब राजनीति का मतलब क्या है कि समाज के कार्य करने के लिए क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, जिसे हम एक राजनीति का शब्द देते हैं कि वो राजनीति है, कि जो समाज के लिए कार्य करे। अब जो समाज के लिए कार्य कर रहा है तो उसमें और भी अन्य व्यक्ति जुड़ सकते हैं। जैसे कि कोई आम व्यक्ति है तो वो क्या है, वो राजनीति में जुड़ सकता है, ये उसके पास अधिकार है, जिसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक समानता कहते हैं। अब जैसे कि राजनीतिक समानता, ठीक है, हमने समझ लिया कि राजनीतिक समानता ये होता है कि समाज के कार्य के लिए होता है। तो जैसे कोई आम व्यक्ति है, जैसे हमारे पास वोट डालने का अधिकार तो है ही, साथ ही क्या है, अगर कैंडिडेट खुद बनना चाहें, हम चुनाव लड़ना चाहें, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वही राजनीति में जाते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, जो आम व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। तो राजनीति में अगर आप चाहें तो आप भी जा सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप समाज के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता साबित होते हैं तो और अगर हम देखें तो ये फिर राजनीति कहाँ होती है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हम भी राजनीति में जा सकते हैं, वहाँ समानता मिली हुई है। तो राजनीति होती कहाँ है, जहाँ लोकतंत्र होता है वही राजनीति होती है। अब कहीं राजतंत्र होगा तो वहाँ पर तो राजनीतिक समानता मिलेगी ही नहीं हमारे लोगों को, क्योंकि वहाँ राजतंत्र है। जैसे कि अब भारत में क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। तो इसमें क्या है, राजनीति में भी ये क्या है कि आप उसमें अपना पार्टिसिपेट, अपनी भागीदारी कर सकते हैं, जिसे राजनीतिक समानता बोला गया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा सामाजिक समानता। तो अब ये कहता है कि सामाजिक समानता में क्या है कि सबको अवसर मिलने चाहिए। मतलब समाज में जितने भी कार्य होते हैं, सामाजिक समानता से क्या, समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इक्वलिटी के साथ मिलने चाहिए। कोई भी अवसर है, अब जैसे ओकेजन वाला अवसर नहीं, कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है तो आपको इक्वलिटी के साथ मिलनी चाहिए, ना कि किसी की धर्म के अकॉर्डिंग या कास्ट के अकॉर्डिंग, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब जैसे सामाजिक समानता में क्या, कि जो समाज में जितने भी कार्य, जैसे कि आपका सबसे पहला अधिकार होता है समाज में शिक्षा का, कि आपको क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाते हैं और अगर आप गरीब हैं तो स्कूल वाले आपको ये कहकर नहीं रोक सकते कि आप गरीब हो तो स्कूल में नहीं पढ़ सकते, स्कूल के बाहर रहो। ऐसा नहीं है। समाज में क्या है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है, जिसे हम सामाजिक समानता कहते हैं। दूसरा इसी के बाद है कि पर्यावरण आपको स्वच्छ मिले। अगर आपके आसपास कोई गंदगी होती है या कुछ भी मतलब होता है कि आपको लगता है कि हमारा आसपास बहुत गंदगी है, हमारे घर के या हमारे कॉलोनी में बहुत गंदगी है, तो वहाँ के लोगों से या सरकार से आप कह सकते हैं
कि उसके लिए कि आप यहाँ पे साफ़ सफाई करवाइए, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में रहने का आपके पास क्या है, अधिकार है। ठीक है। इसी के बाद आपके पास तीसरा होता है कि आपकी स्वास्थ्य, आपका जो स्वास्थ्य है वो भी क्या है, अच्छा होना चाहिए। कि मतलब जैसे अगर आपका सोसाइटी साफ़ सुथरी होगी तो आपका भी स्वास्थ्य क्या है, अच्छा होगा, बेहतर होगा, कि आपको भी अच्छे से पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि अगर आसपास ही गंदगी फैली होगी तो मन में भी क्या है, गंदगी भरेगी। तो एक तरीके से अगर हम स्वास्थ्य को भी अपने पर्यावरण से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर हमारे आसपास का पर्यावरण साफ़ सुथरा है, अच्छा है, तो हमारा क्या है, मन भी अच्छा होता है, जिससे हमारी बॉडी भी और अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा। उसके बाद आता है रोज़गार, कि हमें रोज़गार के क्या है, समान अवसर मिलने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मैंने आपको बोला ही कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे साथ असमानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जेंडर के अकॉर्डिंग होगी तो इक्वलिटी कहाँ रह जाएगी, रहेगी ही नहीं। तो इसमें भी क्या है, अगर आपको रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए बिना किसी अनइक्वलिटी के साथ, बिना किसी भी कास्ट या धर्म के अकॉर्डिंग, ऐसा ना देखकर आपके काम के अकॉर्डिंग, आपको जो है काम कैसा आता है, कितना अच्छा आता है, किस तरीके से आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये आपकी हो गई सामाजिक समानताएं। इसके बाद आता है आर्थिक समानता। मतलब कि आर्थिक समानता में क्या, कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है और एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है। अगर अमीर व्यक्ति ही क्या है, अपने और अधिकार की वैल्यू समझ सकता है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं होगा, सड़क, मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर सोता है, तो उसके लिए कौन से अधिकार, कौन से राजनीतिक अधिकार। जब उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो वो क्या ही समझेगा कि उसके पास आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो सबसे पहले आर्थिक अधिकार में क्या है, आपको क्या है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप अपने आर्थिक अधिकारों के आधार पर राजनीतिक अधिकारों को समझ सकें। अब जैसे मैंने आपको बोला भी कि एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, और अमीर व्यक्ति क्या करता है, राजनीति में घुस जाता है। अब अमीर व्यक्ति जब राजनीति में जाएगा तो वो और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, अमीर जो हो रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, उसको हम उससे अधिकार नहीं छीन सकते कि भाई तुम्हें काम करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, हम उनसे अधिकार छीन के गरीबों को बढ़ावा दे दें। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ऐसे तो अनइक्वलिटी आ जाएगी। तो हम इसमें ही समझ सकते हैं कि सरकार को ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए कि जिस तरीके से जो गरीब हैं उनको भी थोड़ा सा पुशबैक मिल सके, कि जिससे वो भी थोड़ा उठ सके और अपने लिए कुछ काम कर सके, जिससे कि वो अपने अधिकारों को समझें, जो उनको राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक समानताएं, आर्थिक समानताएं, सामाजिक समानताएं जो मिली हैं, तो उसको वो समझ सके। क्योंकि जब तक आपके पास खाने पीने के लिए कुछ होगा नहीं, रहने के लिए घर होगा नहीं, तो आप अपने अधिकारों के, अपनी जो वैल्यू है उसको समझोगे ही नहीं जब तक। तो अपनी वैल्यू क्या है, खुद बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने सारे राइट्स जितने भी हैं उनको समझ सकें, और जिससे कि औरों को भी प्रेरित कर सकें कि इतना गरीब होने के बाद भी आप अपने आप को लेके आगे बढ़े और अपने आप को आगे बढ़ाया। तो इसमें हम सारा बोझ सरकार पर नहीं डाल सकते कि सरकार ही करेगी गरीब लोगों के लिए काम। कुछ गरीबों को भी जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे खुद के लिए भी काम करना चाहिए। सबसे पहले उसका हथियार शिक्षा ही है। अगर वो शिक्षा प्राप्त कर ले तो वो हर चीज़ मांगने की बजाय छीन सकता है, क्योंकि जब वो मेहनत करके किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेगा तो आसानी से छीन लेगा, नहीं तो उसे मांगना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो हाथ फैलाने से अच्छा क्या है, लोगों से छीन लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे आर्थिक समानता। इसी के बाद है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक समानता मतलब कि जैसे कि जन्मजात कुछ चीज़ें होती हैं जो जन्मजात होती हैं, हमें जन्म से ही मिली हुई होती हैं, जिनको हम क्या है, दूर नहीं कर सकते। जैसे इसे हम ठीक नहीं कर सकते, जैसे रंग रूप, ऊंचाई, बुद्धिमान, मंदबुद्धि। अब कोई व्यक्ति जो है जो शुरू से ही बहुत होशियार रहा है, जन्म से ही बहुत होशियार रहा है, और कुछ व्यक्ति जो है होता है न किसी कमी की वजह से व्यक्ति जो है थोड़ा सा मंद बुद्धि का रह जाता है, या फिर उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक असमानता कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसका माइंड थोड़ा कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर जैसे वो कमज़ोर है या अपनी बुद्धि से कमज़ोर है, तो हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसके हाथ पैर हम दूसरे लगवा देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, प्राकृतिक असमानता है। किसी की सोचने की क्षमता कम होती है,
कि वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं सोच पाता, ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाता औरों के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ प्राकृतिक असमानताएं हैं जिसे हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी समानताएं हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं, जिसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। इसे हम दूर कर सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है इसमें, क्योंकि क्या है, ये हमारे द्वारा, लोगों द्वारा बनाई गई है, ये मानव निर्मित है। जैसे कि जाति प्रथा, छुआछूत, नस्ल भेद, ये सब क्या है, ये सामाजिक असमानता तो है। ये हमने ही तो खुद से बनाई है कि जातियों को लेकर असमानता करना, अलग अलग समझना, छुआछूत करना, एक व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत कर रहा है। तो अगर आप पहले के टाइम की बात देखोगे तो पहले तो ऐसा होता था लोगों के साथ कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके साथ छुआछूत किया जाता है तो उसको गांव के अंदर ही नहीं घुसने देते थे। पहले तो लोग गांव में ही रहते थे, तो उनको गांव के अंदर तक नहीं उन्हें घुसने दिया जाता था। क्यों? छुआछूत को लेकर कि अगर वो हमारे गांव में आएंगे तो हमारा गांव ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इस तरीके से जो विचार रखते थे लोग, इस तरह से थिंकिंग रखते थे, उसकी वजह से क्या है, ये सब छुआछूत पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बजाय आज के टाइम में इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी आज भी हम कहीं ना कहीं गाँव में देखेंगे तो ये देखने को मिल जाती है। साथ ही जैसे नस्ल भेद के अकॉर्डिंग क्या है, सामाजिक असमानताएं होती हैं। इसी के बाद है समानता को बढ़ावा कैसे दें। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि समानता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इक्वलिटी को कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो है कि असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था समाप्त करें, कि जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश करें। विशेषाधिकार की किसी को क्या है, जैसे महिला और पुरुष में ज़्यादातर पुरुष को विशेष अधिकार दिए जाते हैं बजाय महिलाओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो पुरुषों को ज़्यादा विशेष अधिकार मिलते हैं। रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करें, कि जैसे कि कोई भी रीति रिवाज है या फिर कोई भी ऐसी पुरानी अवधारणा को लेकर लोग आगे चल रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी फैक्ट के, तो उन सब चीज़ों को क्या है, समाप्त करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। महिलाओं को व्यवसाय में भागीदारी देना, कि देखो अगर किसी भी देश की जो तरक्की है वो महिला और पुरुष दोनों को इक्वल समझ के उसे आगे बढ़ाने में होती है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष को ज़्यादा अच्छा मानो और महिलाओं को कम, तो इस तरीके से देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। तो जिस देश में महिलाओं को व्यवसाय करने का अवसर दिया जाए या फिर महिला और पुरुष दोनों को बोला जाए कि आप दोनों कार्य कर सकते हैं, पुरुषों को तो बोला जाता ही है, वो तो करते ही है कार्य, महिलाओं को भी व्यवसाय में अगर भागीदारी मिल जाए तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। साथ ही शिक्षा देना, कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शिक्षित करें, उनको शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि वो अपना तो विकास कर ही पाएँ और आगे आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो सके, जिससे ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा तेज़ी से होगा। लास्ट पॉइंट है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत कैसे, कि समान अवसर मिले महिलाओं को, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त किया जाए, कि जो भी उनके बीच में भेदभाव होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। पितृसत्ता के कारण स्त्रियों को कम अधिकार मिले हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं महिलाओं के अकॉर्डिंग, तो उस अधिकार को थोड़ा कम करके या फिर महिलाओं को भी वो अधिकार दिए जाए तो कुछ काफ़ी हद तक समानता लाई जा सकती है। जैसे कि लोगों के मन में अवधारणा क्या रहती है, महिलाएं जो हैं घर के काम करेंगी और पुरुष जो है बाहर के काम करेंगे, कि यही एक अच्छे समाज की पहचान होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम करेंगी, बाहर के नहीं कर सकती, या फिर जो पुरुष है वो बाहर के काम कर सकते हैं, घर के नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में देखें तो ये दोनों काम दोनों के लिए ही ज़रूरी है। महिलाओं को कमाना भी आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए, और वैसे ही पुरुष को भी कमाना आना चाहिए तो उन्हें भी बनाना आना चाहिए। तभी हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, इक्वलिटी ला सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज का ये पूरा जो है रिवीजन क्लास, जो रिवीजन वीडियो है, ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।